everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इस तरह से है कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। सो ऑफ कोर्स ये जो डेस्टिनी प्रेडिक्शन होता है तो हम जानते ही हैं कुछ भाग्य ऑलरेडी निर्धारित होते हैं जिसको बोला जाता है फेट, और कुछ हमारे जो प्रेजेंट कर्म हैं उसी से बनता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस, इट इज़ नॉट अ कलेक्टिव रीडिंग क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बना दिया है, बट इट इज़ अ टाइमलेस एंड जनरल प्रेडिक्शन। इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी। सो देखो, दिस इज़ फॉर ग्रुप ए या ग्रुप बी। आप पिक का कार्ड कर सकते हैं या आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। सो फॉर ग्रुप नंबर ए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20th, 22nd, 24th, 25th, 27th, 30th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। फॉर ग्रुप बी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 12th, 16th, 17th, 18th, 21st, 23rd, 26th, 28th एंड 29, तो दिस इज़ फॉर यू। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20th, 22nd, 24th, 25th, 27th, 30th एंड 31st, तो आप आते हो ग्रुप ए में। या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम एंड देन सो व्हाट इज़ रिटन, कैसा है आपकी भाग्य में जो आपको मिल के रहेगा और आप प्राप्त भी करेंगे अपने कर्मों से। सो 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20th, 22nd, 24th, 25th, 27th, 30th, 31st, या अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है। सो देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टैंडिंग स्टोन, जस्टिस। वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द 6 ऑफ chalices। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द लॉर्ड ऑफ शैडोज, वी डू हैव द 10 ऑफ एथम्स, वी डू हैव द लेडी एंड द लॉर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास, वाओ, दिस इज़ द नाइट ऑफ chalices। थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें प्रॉपरली। सो वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है कुंभ, मिथुन और तुला राशि। ओके, वी डू हैव लिब्रा, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, सो इम्पोर्टेंट नंबर्स कैन बी 9, कैन बी 6, 10, 13, 3, 11, 5। ठीक है, तो 3, 11, 5, 10, 13, 9, 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो 69, 96 यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। एक तो है आपकी जो कर्म है, जो आपने किया है पिछले जन्म का, उसका भी आपको फल मिलता है, और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप कर्म करते जा रहे हैं उसका भी फ्यूचर में आपको रिवर्स मिलेगा। पॉजिटिविटी ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी ब्रिंग्स नेगेटिविटी। अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, फ्यूचर में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है, आप प्राप्त क्या करने वाले हो यहाँ पे, आप एप्रिसिएशन, आपका जैसे योग्यता है, आप जिस तरह के इंसान हैं, आप जिस फील्ड में भी जाएंगे वहाँ पे आपके लिए एवर्स, चाहे वो देखो ज़रूरी नहीं कि एवर्स हमेशा वर्ल्ड लेवल पे ही होना चाहिए। आप अपने देश का नाम रोशन करेंगे,
आप अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे, आप अपने जन्मभूमि का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप ऑलरेडी एकेडमिक फील्ड में है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, सो मुझे वहाँ पे दिख रहा है यू विल बी ग्रांटेड सर्टेन रिवॉर्ड्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप काम करते हैं, ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में यू विल बी अवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। आप इतना सिंसियर रहते हैं, आप काम में कभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं करते कि अवॉइड कर देना, इम्पोर्टेंट डेज में काम पे मत जाना, ऐसा तो आप करते ही नहीं है बिल्कुल। सो आने वाले समय में भी आप ऐसा नहीं करेंगे एंड आपके साथ उचित जो होना है न्याय वो होके रहेगा। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ ज़्यादा अधिक खर्चा करने से आपकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। थोड़ा सा आपकी जो फाइनेंशियल क्रंच है शायद अभी चल रहा है, लेकिन उसका अंत हो जाएगा। यू विल गेट न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम। लेकिन ये ध्यान रखें अगर आपके पास अधिक से अधिक पैसा भी आ रहा है तो उसको खर्चा ना करें, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करें एट ए टाइम, ठीक है। उसको किसी के प्रोवोकेशन में आके, सपोज़ किसी ने आपको बोल दिया फैमिली में चल तू ही खर्चा कर दे, तू ही सब कुछ कर, बट ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको फ्यूचर का भी सोचना है। यू हैव टू मेंटेन द बैंक बैलेंस ऑल्सो, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्टर के लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपने कोई प्लॉट देखा है, अगर आपने ज़मीन जायदाद देखा है, सो प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन इट, बट ये भी ध्यान रखें कि कोई एक्स्ट्रा लोन्स आप ना लें, ठीक है। अगर आप लोन्स लेते हैं ये भी ध्यान रखें कि यू हैव टू पे द EMI ऑल्सो। सो ट्राई टू सेव मनी। जितना भी आप पैसा रोज़गार करते हो उसका आप कुछ पोर्शन आप सेव करके रखो। ऑलराइट, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं सो ठीक है, बिज़नेस में आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स ओके, बट कुछ पैसा, कुछ पोर्शन आप थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें, वरना यू कैन मीट विथ सर्टेन काइंड्स ऑफ डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट, ठीक है। बेसिकली आपके करियर में मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में अधिक से अधिक चेंजेस होता हुआ। कभी आप इस करियर में काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट फेज इट कैन बी लाइक दैट यू आर you can say you are having this new career। हो सकता है कि आप दूसरा करियर में हैं और कुछ दूसरा करियर में आप रहेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स। सपोज आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, ठीक है, एथलीट है आप, लेकिन हो सकता है कि आपकी करियर चेंज होकर आप म्यूजिशियन हो जाए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं बोल रही कि ऐसा होगा ही होगा, बट यहाँ पे रिपीटेड करियर चेंजेस आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। आप ट्राई कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है अभी जो है शायद आप कुछ जिस दौरान आप इस रीडिंग को देखने वाले हैं ना, मुझे दिख रहा है कि कुछ एंड होने वाला है, कुछ सिचुएशंस की द एंड होगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़्यादा दिन लोगों के जो ज़िंदगी है वहाँ पे नहीं रहता है, वो ख़त्म होता ही है और एक न्यू चैप्टर यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अगर आपकी कोई इमोशनल साइड को अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है आप खामखा अपने पुराने चीज़ों को लेके तकलीफ़ आपका हो रहा है, ठीक है। यू आर जस्ट हेल्पलेस एंड होपलेस इन दिस सिचुएशन। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म। मे बी आप रिसेंटली किसी के साथ सेपरेशन में हैं या डिवोर्स हो चुका है, या कहीं ना कहीं पे आपको अपने बच्चे का कस्टडी नहीं मिला, या कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी टूट गई, या किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रोवोकेशन की वजह से जिसके साथ आपका शादी होना था, लगभग तय था, लेकिन पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड वो अच्छा है। अगर किसी चीज़ को नहीं आना है तो इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई डू फाइंड लाइक दैट दिस इज़ द लॉर्ड एंड द लेडी, लाइक हु इज़ दिस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द लवर्स। सो बेसिकली जिसका जो पार्टनर है उसी को वही मिलता है,
जिसका जो सोलमेट है उसके वो कभी भी कोई और छीन नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हट्टे खट्टे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपका साथ होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, फुल्ली ये इंसान जो है आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट विद द नाइट ऑफ शैलिसेस, ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स, अ न्यू रोमांटिक ओके रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी ओके यू कैन से कमिंग फॉर यू। दे रहा है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जॉब पैटर्न्स में आपकी चेंज हो रहा है, और दूसरा चीज़ है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते कि इस तरह सा होगा। हो सकता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि किसी ने आपका, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा ज़मीन जायदाद को लेके ऑलरेडी इश्यूज चल ही रहा था, उसमें से शायद ऐसा है कि वो लोग आपके परिवार को स्पेसिफिकली कुछ देना नहीं चाहते थे, ठीक है, कुछ ऑफ़र करना नहीं चाहते थे, और अपने ही मतलब बाय यू कैन से मैनिपुलेशन हो सकता है कि उन्होंने अपने ही नाम पे सब कुछ जायदाद लिख लिया। बट इस तरह से नहीं होगा। डेफिनेटली यू विल गेट द जस्टिस, योर फैमिली विल गेट द जस्टिस। दूसरा चीज़ है, अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ को देखें, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिंग रिलेशनशिप, जहाँ पे वो रिलेशनशिप तो कम और जहर ज़्यादा, ठीक है, पॉइजन ज़्यादा ही हो रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल आपके फेवर में। अभी सिचुएशंस धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कुछ हद तक फेट, कुछ हद तक कर्म, कुछ हद तक इस तरह से हमारा किस्मत भी हमें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि देखो कुछ कर्म तो हम कर नहीं सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम अपना बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा बन सकते हैं, इतना हमारा है। लेकिन कोई अगर हमारे साथ बिट्रेयल करे, वो तो उसका इंटेंशन है ना। सो वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इट विल नॉट गो फॉर एवर। हो सकता है कि आपने ऐसा पैटर्न भी देखा है कि कुछ रिलेशंस आपके सामने आते हैं, कुछ दिनों तक आपकी अच्छा बातचीत होता है, उसके बाद अचानक वो इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। जब भी उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर ख़त्म हो जाता है, मे बी फाइनेंशियली उसने आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया या कुछ और भी, बट आई डू थिंक सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। सो ऑफ कोर्स विद द नाइट ऑफ कप्स ओके आई डू फाइंड अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप ओके इज़ ऑन द कार्ड्स। ऑफ कोर्स ऐसा है कि आपको अपने मनपसंद, ठीक है, पर्सन से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनके साथ साक्षात करने में। ऑफ कोर्स आपकी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगा। दोनों जैसे जैसे जितना भी आपकी एज है, राइट, वो एज आप शायद भूल ही जाएंगे, एंड यू विल जस्ट मिक्स विथ ईच अदर लाइक टू चिल्ड्रन। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेसिकली। और दो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो है कि आई डू फाइंड कि आपको कुछ इस तरह से भी देखना है कि अगर आपके पास अभी करंट जॉब है बट आपको वहाँ पे सैलरी अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, सो वेट फॉर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम तक वेट करें, और जब तक कोई ना जॉब आप हाथ में ले लेते हैं तब तक आप प्रेजेंट जॉब को ना छोड़ें, ठीक है। सो दिस कैन बी अ ग्रेट एडवाइस फॉर यू। सो बेसिकली आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, और ये कार्ड मैंने रखा भी था फॉर ग्रुप नंबर ए। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जो प्यार से, जैसे लोग होते हैं ना, जैसे मम्मी क्या है, प्यार से खाना बनाती है तो वो स्वादिष्ट होता ही है, और उसके साथ साथ पोषण भी हमें मिलता ही है। सो जो भी आप काम करें, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप प्यार भी थोड़ा सा डाल दें उस चीज़ में, अगर आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ उस काम को अगर आप प्यार भी कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका जो खुशबू है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। सो जैसे बोला जाता है दैट सेक्स इज़ अ सीड, ओके, लव इज़ द एक्चुअली फ्लावर एंड फ्रेगनेंस इज़ द कंपैशन। सो आप उस कंपैशन के साथ काम करें तो जनरली द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। तो मुझे दिख रहा है एक वेरी लवी डवी रिलेशनशिप आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेपरेशन, लोनलीनेस, ठीक है, डिप्रेशन, क्लिनिकल एंग्जाइटी, उसके वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हुआ था, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट
इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू वांट इट। जब तक आप नहीं चाहते तब तक ये रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप पुराने चीज़ों के ऊपर ठीक है बैठे रहे तो हो सकता है कि वो रिपीट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर ग्रुप नंबर ए। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you Lord. तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 12th, 16, 17, 18, 21st, 23rd, 26, 28, 29 में आता है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। सो अगर आपने ये भी पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो देख लेते हैं आपके नसीब में क्या है जो आपको मिल के रहेगा। सो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव वाओ 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, दैट इज़ अ 5 ऑफ चैलिसेस। यहाँ पे है जस्टिस, ये ग्रुप ए में भी आया था। ओके, वी डू हैव द लॉर्ड ऑफ द शैडोज, सेम कार्ड्स, 2 कार्ड्स वर द सेम। पेज ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स, 9 of cups, ace of athens, bottom of the deck हमारे पास है टावर, द वाइल्ड हंट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सारे साइंस है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। सो इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 1, 3, 5, 11, 13, 10, 9, ठीक है, और है 16। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें, सो बहुत सारे अचीवमेंट्स, ठीक है, बहुत सारा विश फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई डू फाइंड कि शायद आप अपने भाग्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो। यू ऑलवेज रिलाई ऑन डेस्टिनी, यू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। आपने फेथ रखा है, आपने विश्वास रखा है, आपने अपने विश्वास को कभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं किया कि आज आपकी विश्वास है और कल आपकी विश्वास है नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितना भी पेन, जितना भी दुख और दर्द आपने झेला है ना, तो जिस तरह से शून्यता आपने महसूस किया है, लेकिन एक चीज़ आप डेफिनेटली जान के रखें, भले ही यहाँ पे देखो शून्यता आपने महसूस किया, हो सकता है कुछ ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रोकन एग्रीमेंट्स, किसी ने आपको वादा किया था कि ठीक है अभी तू भी पैसा डाल, हम भी पैसा डालें और हम कुछ एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, पर वो वादा उसने नहीं निभाया। बिल्कुल, कोई लव रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली रिगार्डिंग योर इमोशंस बहुत सारे हो सकता है कि रिश्ते आए और कहीं ना कहीं पे इधर तो मे बी बाय नेचुरल कॉज वो टूट गए क्योंकि होना ही नहीं था, या किसी ने आपके साथ जो भी खिलवाड़ किया। तो शून्यता जैसे आप ऐसा आपको लग रहा है कि शून्य है सब कुछ, लेकिन आपके पास अभी भी 2 मौके हैं जिसको आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन द पास्ट, दैट इज़ नॉट, ठीक है। आप मान लेना आपने एक डरावना सपना देखा है और फिर सुबह हुआ और फिर से हम शुरुआत होते जा रहे हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट न्यू आइडियाज़ आपके माइंड पे आएंगे और उनसे आप काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ है वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वो जितना आप जानने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ और मैनिफेस्ट होता जाएगा। सो अगर आप दुख की चीज़ों को सोच रहे हैं, सो दुख ही मैनिफेस्ट होता है और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि ब्लैक थ्योरी के हिसाब से जिस तरह से हम ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं, सृष्टि को जानने की कोशिश करते हैं, चमत्कार को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो फैलता जाता है।
तो वैसा ही होता है इन केस ऑफ ब्रोकन हार्ट ऑल्सो। अगर आपकी दिल टूटा है कुछ रीजंस के वजह से, हो सकता है कि आपके मम्मी पापा सिर्फ आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको अपने दूसरे बेटा या बेटी से ज़्यादा उम्मीद है, ये सब कुछ चीज़ होता रहेगा, बट यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि आपके ज़िंदगी में मौज मस्ती, एक नया रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, इस तरह से कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स, ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसेंडेंटल होगा। ट्रांसेंडेंटल को बोला जाता है कि ऐसा कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप जो ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन उसको फिजिकल रियलिटी में ही मैनिफेस्ट होना बाकी है। सो डेफिनेटली यू विल हैव अ फैमिली जहाँ पे पूरी परिवार होगा, खुशी होंगे, बच्चे होंगे, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि स्टिल द लव बिटवीन द कपल्स विल नॉट बी एंडेड। आप दोनों के बीच में प्यार जो है वो हमेशा ही बरकरार रहेगा। आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत यंग एज से आपने जॉब करना स्टार्ट किया, और फाइनली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यू आर गेटिंग वट एवर यू हैड डिज़ायर। जो आपने बचपन में प्लानिंग किया था, जो आपने बचपन में सपना देखा था, सोचा था, लेकिन आपके पास शायद रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं था, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ है, देखो आपने काफ़ी, आपका सोच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इमेजिन एंड एनविजन, जो आपने सोचा था वही हकीकत में आ रहा है, चाहे वो एक यू कैन से लाइक अ होम, you can say like a position. I do find money, opportunities, I do find key travels, ठीक है, all the dreams that you had seen, जो भी सपना आपने देखा था लेकिन आपने सोचा था कि ऐसा क्या हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर राइटिंग योर गोल्स, यू आर राइटिंग योर ड्रीम्स। और जब आप जर्नलाइज करते हैं, ठीक है, जब आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं और उसके विषय में काम भी करते हैं, तभी जाके वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो ही जाता है। सो आई डू फाइंड लाइक आपकी एंगेजमेंट होना, हो सकता है कि बहुत कम समय के अंदर, हो सकता है इस रीडिंग के कम समय के अंदर आपकी एंगेजमेंट हो जाए, शादी वादी, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एक ऐसा फाउंडेशन जिसका नींव इस टावर के साथ हिलेगा नहीं, बट कुछ ऐसे भी रिलेशंस है जो ऑफ कोर्स आपको लेट गो करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस सूरज को देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपकी ज़िंदगी होगी, मैं आपको बता रही हूँ। एंड यू हैव टू बीट द कंपटीशन। कंपटीशन भी होगा, जेलसी भी होगा, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, बट उसके बावजूद भी आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है विद द 9 ऑफ कप्स। जैसे लोग आपको कहेंगे इसके पास ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ इसके पास ही ऐसे कैसे आ जाता है, बिकॉज ऑफ योर स्टेमिना, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ योर स्माइल विच इज़ रियली वेरी कैची, ठीक है। जो आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलते हैं, उसके वजह से आपकी यहाँ पे जो सपना है वो धीरे 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 एक हकीकत के रूप में जा रहा है। दिस पाइल इज़ रियली गुड। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप डिवोर्स केस से चल रहे हैं या कुछ पेंडिंग आपका कोर्ट केसेस है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट्स आप ना दें, स्पेशली इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि वो चीज़ आपके लिए एक कंट्रोवर्सी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, ऐसा ना करें कुछ। और दूसरा चीज़ है कि कुछ जॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। कुछ लोग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ लोग इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कुछ लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मे बी यू बिकम अ राइटर, मे बी यू कंडक्ट पॉडकास्ट, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोग म्यूज़िक, ऑफ कोर्स, कुछ लिखने का काम, लिरिसिस्ट, कुछ लोगों के लिए आप पोएम्स भी लिखेंगे, सो ऑफ कोर्स यू विल बी अर्निंग नेम, फेम, रेपुटेशन। हो सकता है कि आपकी नाम जो है ना वो आर्टिकल्स में आए कि आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, मैगज़ीन के टॉप कवर में आए, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर बी. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section.
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.